ठीक रहेगा। सीमा, सीमा, कितनी देर लगेगी ऊटी पहुंचने में? मैं तो बिल्कुल बोर हो गई हूँ। अरे ये ऊटी पहुंचने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है? जब से बंबई से निकले हैं कान खा रही है। ऊटी में तेरा कोई इंतजार तो नहीं कर रहा? शट अप। एक्सक्यूज मी, मैं जरा देख लूं प्लीज। अरे ये क्या कर रहे हैं? इस तरह तो कोई नहीं, बदले आप इनके आंख निकाल देगी। हटिए हटिए। आप डॉक्टर हैं? जी नहीं, हूँ तो फोटोग्राफर, लेकिन जरूरत पड़ने पर इलाज भी कर देता हूँ। जरा हटिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, हैंकी हैंकी रुमाल है किसी? जरा इस तरफ देखिए। क्या था? ठीक है नहीं? जी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अचानक ही है ना? मैं कोयला निकाला था। जी आप इन्हें रोकिए जरा प्लीज, आप ही बताइए प्लीज। क्या सर्दी का मौसम है। चलो अरे चलना। अरे तू जाना। वाह क्या खूबसूरत है। लगता है जैसे खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया। सामान कहाँ ले चलूं साहब? मंजिल तो अपनी बहुत पास है, कहीं रास्ता लंबा ना हो जाए। पीछे मुड़ के क्या देख रही हो? कुछ छूट गया है पीछे? पीछे नहीं तो कुछ नहीं। ए अरे बाबा कुछ भी तो नहीं। चलो। सफर में न जाने क्या क्या पीछे छूट जाता है। तू बकवास बंद करेगी या नहीं? अरे तेरा नहीं उसका कह रही हूँ। ये देख उस मजनू का पर्स छूट गया है गाड़ी में। अब मजा आएगा। जल्दी कीजिए प्लीज। टिकट 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 टिकट। लगता है मेरा पर्स कहीं खो गया है। तो फिर साइड में हो जाओ। मेरे पास नहीं है ना। मेरे पास है। खबरदार जरा इन पे नजर रखना। भाई साहब शायद मेरा पर्स गाड़ी में, मेरी टिकट भी उसी में थी। अभी कोली 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 कोली। अरे कहाँ भाग रहा है? कोली भी भाग गया ना सामान लेकर। यही कहना चाहता था तू। गुरु विदाउट आदमी। तुम जैसे 420 की कहानियां तो मैं रोज सुनता हूँ। पर्स और कोली के चक्कर तो बहुत पुराने हो चुके हैं। कोई नया ढोंग रचाओ। देखिए क्या देखूं? दिखाऊंगा तो अब मैं तुझे खेल की सलाखें। जानते हो गाड़ी में विदाउट टिकट सफर करने के जुर्म में ट्रैवलिंग एक्ट 199 के मातहत 300 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा होती है। आप भी कमाल करते हैं। मेरा कूली भाग गया है और आप सरकारी आदमी के सामने चिल्लाना नहीं वरना क्या करूंगी? दफा 840 में बंद कर दोगी? बंद करके दिखाओ। मैं भी मिनिस्टर का वो हूँ, मतलब भतीजा हूँ। अरे सभी विदाउट मिनिस्टर के भतीजे होते हैं। चल अंदर चल। छोड़ो मुझे। खाम खा बेचारी की बेइज्जती हो रही है। प्लीज। अरे ठहरना, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। छोड़ो मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी बॉम्बे वापस चल। अभी ये किसी का पर्स गिरा पड़ा था। ये तो मेरा।
कहाँ चले गए थे? वो मीम साहब ने रोक लिया था साहब। कौन? बहुत बहुत शुक्रिया। आप कभी कुछ भी खोया तो सीधा आप ही के पास आ जाऊंगा। कोली 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 कोली। तोबा तोबा, किसके ध्यान में मगन है? Shut up! You? था तो अच्छा। कौन? अरे वही, आग से कोयला निकालने। काश वो कोयला मेरी आंख में पड़ गया होता। कोयले के साथ साथ मैं तेरी आंख भी निकाल लेता। कोयले के साथ साथ वो अनु का दिल भी निकाल कर ले गया। कैसे बातें कर रहे हो? पागल हो गया हो क्या? क्या हो गया है तुझे? अरे अपने दिल से पूछ, हुआ मुझे नहीं तुझे है। सारी रात करवटें बदलती रही हो तुम। अरे यहाँ भी कौन सो पाया है सारी रात? दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अरे कहाँ जा रही है? जाने दो मुझे। अरे और कहा उस कबूतर को ढूंढे। ओफो, कब तक तुम लोग शॉपिंग करोगे? मैं तो बिल्कुल बोर हो गई हूँ। अरे 1 मिनट ठहर, नजर आ। मैं जाती हूँ। अरे अनु, फिर से सुनिए। देखिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। हम अचानक टकरा गए थे। सच सच, आपकी कसम। हाँ हाँ, ये जानबूझकर कभी कुछ नहीं करते। हर बार अचानक ही हो जाता है। पहले गाड़ी में अचानक हो गया था और अब यहाँ अचानक हो गया है। यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। अरे हम अचानक ये क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं, ये तो अचानक हो गया। हम टकरा गए थे। अरे देखते क्या, मारो इसे। अरे अनु कहाँ है? शायद अपने कमरे में होगी। चलो इश्क के मारों का होता है यही हाल। हाय दिल कहीं, जिगर कहीं, कमीज कहीं, पतलून कहीं, कमरे की चाबी कहीं, ये सब क्या है? मजनू की पसलियां, लैला की उंगलियां, ये कैमरे की रील और ये चाबी क्या उसकी है? जी हाँ, वो हालत हुई है उस रोमियो की कि अब तक बम्बई का टिकट कटा चुका होगा। अरे बम्बई तो वो तब जाएगा जब ये कैमरा उसे मिलेगा। बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होगा। क्या वो बाहर बारिश में खड़ा है? प्यार की आग में जल रहा है। बारिश की ठंडी ठंडी फुहार आराम ही देगी उसे। हम लोग अचानक एक दूसरे से टकरा गए थे, कसम से। अचानक? मेरी बात मान बन्नो, अपने होठों का बीमा करवा ले, एक्सीडेंट पॉलिसी। मतलब तेरे होठ आजकल को ज्यादा ही टकरा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। छोड़ो मेरा हाथ। बहाना अच्छा है, चाबी दे आ, मुलाकात भी हो जाएगी, होठों से होठों की बात भी हो जाएगी।
पहुंचिए मत। मैं आप ही की चीजें वापस करने आई थी। सुनिए, लोग पहले मिलते हैं, फिर दोस्ती होती है, और फिर प्यार होता है, और फिर उनके होंठों से मिलते हैं। लेकिन हमारी तकदीर में भगवान ने शायद यही शॉर्टकट लिखा है। हमारी हर मुलाकात होंठों की मुलाकात से ही शुरू होती है। ये बार बार तकदीर जो हमें एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश कर रही है, क्यों ना हम उसे एक परमानेंट शेप दे दें। विशाल, अनु, मेरी सहेली आ रही है, मैं चलती हूँ। वक्त, माहौल, मुलाकात का जो मिल न सका, हो के मजबूर सनम, मैंने तुम्हें खत है लिखा। तेरी आंखों में मोहब्बत के निशान देखे हैं, जब से देखा है उन आंखों को नहीं कुछ देखा। कितना आसान है इजहार लिख के कर देना, जिसने ईजाद किया खत उसे देता हूं दुआ। खत मिला आपका कल शाम, रात सो न सके, हमने 100 बार पढ़ा, दिल न भरे पड़के से, हम बेतारीफ के काबिल हैं ये मालूम न था। आईना देख के शर्माए रात पहली दफे, आपके खत में तो इजहार भी इकरार भी है। कैसे लिख दूं है मुझे प्यार, मुझे डर सा लगे। ए, हटो। क्या हुआ? कुछ लग गया क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे होठों की लाली कहाँ चली गई? छी, गंदे। क्या मैं सचमुच गंदा हूँ? अच्छा, ये बताओ मैं तुम्हारा क्या हूँ? तुम मेरे दुश्मन हो। जब मैं तुम्हारी आंखों में देख लेती हूँ तो मैं रात भर सो नहीं पाती। अरे सच? और जब तुम मेरे हाथ थाम लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो, साथी हो, सब कुछ हो। देखा, आज पैसे देर करवा दी। घबराओ मत, मेरी घड़ी 37 मिनट आगे रहती है। तो ठीक क्यों नहीं करवाते? बस आदत हो गई है, यही अच्छा लगता है। अजीब नमूने हो तुम। कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो तुम भी हो जाओगी नमूनी। नमूनी? कहाँ गई थी? बोलो। ये शॉपिंग के लिए गई थी, मुझसे पूछ के गई थी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ गई है। कौन था वो जिसके साथ तुम अभी लौटी हो? वो मेरा दोस्त था। मैं पूछता हूँ, शरीफ खानदान की लड़कियों के दोस्त कब से होने लगे? अरे आप जो मुंह में आए बोलते चले जा रहे हैं। तुम चुप रहो जी।
जवाब दो मेरी बात का। क्या जानना चाहते हैं आप? कौन है वो? किस खानदान का है? क्या करता है? तुम्हारा उसका रिश्ता क्या है? हम दोनों एक दूसरे को। You shut up! तुम्हें ये सब पहले से पता था, पर मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो खुद आजकल में आपसे कहने वाली थी कि आप उस लड़के को मिलकर देख लो, अच्छा लड़का है। वाह, तुमने सोच लिया और वो अच्छा लड़का हो गया? कुछ जानती भी हो उसके बारे में? जानते तो आप भी कुछ नहीं उसके बारे में, फिर भी बुरा बोलते चले जा रहे हैं। वो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसे आपकी बेटी ने पसंद किया है, इसलिए। हम हमेशा यही मानकर क्यों चलते हैं कि बच्चों की पसंद गलत ही होगी? अन्नू की पसंद हमारी पसंद भी तो हो सकती है। एक बार लड़के को देखने में बुराई क्या है? क्या काम करता है वो लड़का? किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है। क्या नाम बताया था उसका? टारगेट। यस। कौन? कैलाशनाथ? ओह, कैलाशनाथ। हाँ हाँ, भेज दो अंदर, भेज दो। अबे इंद्रू, तू? ये तेरा ऑफिस है? वाह, बड़ा जबरदस्त हाथ मारा है। क्यों बे, किसकी गर्दन काट कर इतनी बड़ी एजेंसी खड़ी की है? ओहो, आखिर रहे ना वही नुक्कड़ वाले। अबे तबे की भाषा अभी तक गई नहीं। अरे ये एजेंसी खड़ी करने के लिए बड़ी मेहनत की है। अबे चुगत, बैठने के लिए कहेगा या नहीं? अरे तुम बोलने का मौका दो तो बैठने के लिए कोई कहे ना। अरे अमीर आदमी हो गया तो क्या हुआ, है तो वही वली नाके वाला। लगता है तुम भिंडी बाजार का फुटपाथ भूल गए हो। धीरे बोल वरना कोई सुन लेगा। अच्छा ये बताओ, इतने बरसों के बाद आज हमारी याद कैसे आई डब्बू? तेरे यहाँ लड़का काम करता है विशाल, शायद। हाँ, कैमरामैन है। कैसा लड़का है वो? बहुत अच्छा लड़का है। कैमरामैन तो बस शौकिया है, असल में वो मेरा पार्टनर है। वो राय साहब दीवानचंद थे ना, उनका बेटा है। अच्छा, वैसे आते वगैरह तो? अबे अपनी जवानी याद कर, उस उम्र में जैसा तू था वैसा ही वो भी है। ओके, कॉल द लाइट्स ऑफ। वो स्ट्राइप शर्ट वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 up down pick her up and wrap her around and go for a round 1 2 3 वाह 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 वाह, तुम कितना अच्छा डांस करते हो ऋषि। जरा एक बार फिर से करके दिखाओ ना। तुम्हारी सब शरारतें मैं समझता हूँ। एक बार डांस करके दिखाओ ना। What the hell? तुम कर क्या रही हो? Look at that old man. हाँ? देखो कैसे घूर घूर कर देख रहा है। कौन है वो जो पीछे खड़ा है? मत देखो उस तरफ, सफेद सूट वाला। लड़कियों का शौकीन लगता है, चिकने चेहरे देखकर फिसल आया होगा। मैं अभी जाके देखता हूँ। यस, एक्सक्यूज मी, आपको किसी से कुछ काम है क्या? जी हाँ, वो उनसे। अरे इनसे? हाँ। ये तो हमारी एजेंसी की टॉप मॉडल है, रोजी। आइए आइए। अरे आइए। सुनिए तो, अरे आप हेलो साईं, हेलो। आप मेरी बात तो सुनिए, आपको गलतफहमी हो गई है। अरे आप शर्माते क्यों हैं? काम तो किसी को किसी से कभी भी पड़ सकता है, और आप तो माशाल्लाह भी। रोजी, इनको तुमसे कुछ काम है? मुझसे? देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। जरूर सुनेंगे साहब, जरूर सुनेंगे। और आप शर्मा क्यों रहे हैं? लगता है आप अभी तक कुंवारे हैं। How sweet, bachelor. अजी कुंवारा होना कौन सा पाप है? बल्कि मैं ये कहूंगा, दुनिया में सब काम कीजिए मगर शादी मत कीजिए। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना कितनी रंगत है आपके चेहरे पर। लेकिन शादी के बाद ये रंगत तो दूर रही, बल्कि चेहरा ऐसा मुरझा जाता है जैसे सूखा हुआ पपीता। पपीता। तुम्हारे ख्याल में शादी बेकार चीज है,
आज आदमी एक औरत के साथ पल्लू बांधने के बजाय खुले आसमान में पतंग की तरह उड़ना चाहता है। पतंगियों के साथ। समझे नहीं समझे? वही मैं समझाता हूँ। तो भाई साहब, जब आदमी गाड़ी रखता है नी तो उसको गराज भी रखना पड़ता है, और जब टैक्सी मिलती हो तो इन चीजों की क्या जरूरत है? मजा फरमा रहे हैं आप। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, फिर मुलाकात होगी। जी आप जा कहाँ रहे हैं? आप किसी काम से आए थे ना? जिस काम से आया था वो काम हो गया, धन्यवाद। साहब, आपका टेलीफोन। अच्छा, मैं अभी आया। सुनो सुनो, क्या काम था उसका? होगा। हेलो विशाल, डैडी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने मेरा अकेले घर से निकलना तक भी बंद कर दिया है। अरे ये कब हुआ? कल। अब क्या होगा विशाल? अरे होगा क्या, वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डोली में दुल्हनिया ले जाएंगे। तुम्हें तो हर बात पर मजाक सोचता है, और यहाँ जो मुझ पर बीत रही है उसका। अरे इसमें इतना घबराने की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा यूं करते हैं, मैं ही तुम्हें कल मिलने के लिए घर आ जाता हूँ। अच्छा। हेलो अनु। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटी। अनु, वहाँ क्यों खड़ी हो? चाय नहीं पियोगी? आ रही हूँ मम्मी। अरे हाय। कहाँ है तुम्हारे हिटलर? हिटलर? वही तुम्हारा घर से निकलना बंद करने वाले। जरा हम भी तो देखें उन्हें। डैडी से जरा ध्यान से बात करना, वो थोड़े गुस्से वाले हैं। छोड़ो यार। ओहो, तो तुम हो बरखुरदार। ये बहुत खूब, बहुत खूब। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। ये आप? हिटलर, आओ। अनु? आओ। तुम्हारा यस, ये पहली एजेंसी। देखो कौन आया है। नमस्ते। आओ बैठो। शर्माते क्यों हो बरखुरदार? कुंवारा होना कोई पाप नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में आदमी सब कुछ करे मगर शादी कभी नहीं करे। क्यों? अरे अरे, आते ही मजाक शुरू कर दिया। लो, ये मजाक नहीं सच है। क्यों बरखुरदार? भाई जब टैक्सी मिलती हो तो कार रखने की क्या जरूरत है? क्यों? कार रखोगे तो गैराज भी रखना पड़ेगा। क्यों? थैंक यू। डैडी प्लीज स्टॉप दिस ना, ये सब क्या है? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, तुम खुद पूछ के देख लो। क्यों बरखुरदार, तुमने उस दिन नहीं कहा था? जी मैं उस दिन अच्छा जी मैं चलता हूँ, मुझे जरूरी। अरे सुनो साहबजादे सुनो, अभी से तुम्हारा मुंह सूखे पपीते की तरह हो रहा है। शादी से पहले अगर यह हालत है तो शादी के बाद क्या होगा? अब बस भी करो कैलाशनाथ, इस इम्तिहान में इस बेचारे को पास कर ही दो। बैठो बैठो बैठो। तुम्हारी तो छुट्टी हो गई थी, वो तो मैंने आके बचा लिया। अब शर्माओ नहीं बरखुरदार, लो मुंह मीठा करो। कर भाई। चीन में औरत की खूबसूरती का अंदाजा लगाया जाता है उसके पांव से, और अमेरिका में औरत की खूबसूरती उसकी टांगों से देखी जाती है।
और इंग्लैंड में औरत का पूरा जिस्म ही उसकी खूबसूरती माना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में वाह, ये आंखों की शर्म उसकी खूबसूरती है। मैं शायर नहीं हूं, पर इतना कहना चाहता हूं, जब जब भी तुम्हारी आंखों में झांक कर देखो तो बस एक ही सूरत नजर आए, मेरी। और जब भी ये होंठ खुले तो बस एक ही नाम सुनाई दे, विशाल। और जब कभी तुम्हारे बाहें मचले तो बस एक ही जिस्म के लिए। अरे मेरे छी, गंदे 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 लेकिन गंदे। ठीक ही। विशाल, छोड़ दो मुझे, विशाल छोड़ दो। ये क्या कर रही हो? ये फोटोग्राफ क्यों उतार दिए? क्योंकि अब इनकी इस घर में कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर, यू सी। पर अब तुम फोटोग्राफर ही नहीं, मेरे पति भी हो। पति तो ठीक है, लेकिन इनकी अपनी जगह है। मगर मेरे घर में नहीं। अब तो तुम जो भी करते रहे चलेगा, लेकिन अगर अब तुम्हें किसी के साथ देखा या सुना तो सोच लो, मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे वाह, शादी होते ही बदल दी। हाँ, अभी तो तुम्हें इस घर में आए एक रात ही हुई है। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम्हें ये चाहिए या मैं? नहीं मालकिन जी, जैसा आपका है। बेटा, मैं उसे पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। सिंदड़ी तुम फिर घुमाया, तुमको कुछ और काम है कि नहीं? अरे क्या करूं जूली, गोला है नहीं, घूम जाता है। इसके बाद गिराने का नहीं, लास्ट वार्निंग, समझा तुम? प्रॉमिस प्रॉमिस। दूध के जैसे चिट्टे चिट्टे, बीच में काला दाग, नाच न जाने तान न जाने रैंक रहा है डा। और खुरदास, तुम तो खामखा के बीच में टपक पड़ते हो। मैं तो दांतों के बारे में कह रहा था। एक नई पेस्ट का जिंगल लिखा है। हाँ, और ये नई पेस्ट की ये ट्यूब है, इसको देख के बड़ी तुमको इंस्पिरेशन होती है नी। उधर बुलाता है। तुम फिर गिराया? अरे गिरा किधर, हाथ से फिसल गया। इतना देर नीचे क्या करता मैं? पेपर वेट नहीं मिला क्या? अरे मिला, लेकिन कहाँ जाता है? अरे क्या करता है? Come on, man. आजा, आ गया। बनाने वाले ने क्या कमाल की चीज बनाई है। बाहर निकलो, कमाल। अच्छा। अरे कमाल है, इतनी ऊपर से गिरा लेकिन टूटा नहीं, घूमता रहा। तुम इसको बार बार नीचे गिराएगा तो ये जरूर टूट जाएगा। अब के नहीं गिराना, समझा तुम? मैं तो ये यूं नहीं समझेगा, ये चपटा है, ये नहीं घूमेगा। अरे हमने तो बड़े बड़े चपटे घुमा दिए हैं। अपना पेपर वेट संभाल के रखना, अपने को तो घुमाने की आदत है। बाय बाय।
मिल गया मिल गया। अरे क्या मिल गया मिस्टर कापीराम? अरे काफिया ढूंढ रहा था, मिल गया। परियों की तन जैसी खुशबू, मीठे सपने लाए, गुलाब अगरबत्ती से जीवन में खुशहाली छा जाए। क्या जुलाब अगरबत्ती? जी नहीं, गुलाब अगरबत्ती। ओ वाह वाह, क्या जिंगल लिखा है नदीम साहब। डे बाय डे आपकी कॉपी इंप्रूव हो रही है। आपकी इनायत। अरे इनायत इनकी नहीं, इनायत तो नई टूथपेस्ट की है। टूथपेस्ट? हाँ, वो नई रिसेप्शनिस्ट आई है ना, आजकल वो उन्हीं को देखकर कापी लिखते। देखिए बरखुरदार, अरे बरखुरदार हो गए तुम, तुम्हारा खानदान, और लल्लू नहीं लालू, लालू लालवानी। अब आप मेरी कापी सुनिए। जब जब कोई सुंदर कन्या को इंतजार करवाए, उसके जीवन में पल भर में दुख की बदली छाए, रोजी अंदर आपकी कंप्लेन करने बॉस के पास गई है। देखो विशाल, तुम्हारे बहाने सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूं। दरअसल जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा काम में मन ही नहीं लगता। रोजी को तुमसे सख्त शिकायत है। पिछले हफ्ते से रेक्स वालों का काम पेंडिंग पड़ा है, उनके 2 रिमाइंडर भी आ चुके हैं। अब जाओ, जैसे भी हो आज शाम तक उनका काम पूरा कर दो। आज ही पूरा करना जरूरी है अंकल। क्यों? मिस्टर इंद्रजीत, कल से 15 दिनों के लिए मेरी रीगल वालों की बुकिंग है। आई एम वेरी सॉरी, मैं कल से नहीं आ सकूंगी। तुम फ्री नहीं हो तो किसी और को बुला लिया जाएगा। नहीं नहीं विशाल, इस तरह गुस्से में नहीं आते। क्लाइंट को रोजी ही चाहिए और काम भी आज ही होना चाहिए। प्लीज विशाल, प्लीज कर दो। ओके, चलिए। सुनो विशाल, दरअसल आज मेरे इन-लॉज की मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए मैंने। ओह यस, ओह यस। कम ऑन रोजी। क्या आ तो रही हूँ, तुम 2 घंटे लेट आ सकते हो और दूसरे मेकअप भी ना करें? ऐसी भी क्या जल्दी है? माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे 5 बजे कहीं पहुंचना है, प्लीज। अरे वो भी भाभी के साथ नहीं बोलना था। ओह, तो ये बात है। आई एम रेडी। लाइट्स। सॉरी। रेडी, लेफ्ट हैंड थोड़ा ऊपर। ओके, रेडी। शट अप। जस्ट 1 मिनट प्लीज। ये लिपस्टिक का शेड मैच हो रहा है? गॉड, लाल्स मेकअप मेकअप। डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट अपसेट, मैं भी सब ठीक कर देता हूँ। मेकअप मैन, लाओ ये लाओ। उफ, ये क्या बदतमीजी है, इडियट। अरे बदतमीजी का है कि जब तुम्हारे लिपस्टिक का कलर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में आ सकता है, तो क्या इस सेंट की खुशबू नहीं आ सकती? लल्लू। लल्लू नहीं लालू, और प्यार से लेल्स। ओके लाल। ओके, कट इट आउट। अब बहुत हो गया ये नाटक। और कितना टाइम वेस्ट करोगी? मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? हाँ। मुझे ये शूटिंग नहीं करनी। तुम लेट आते हो और मुझे गाली देते हो। पैकअप। पैकअप? तुम पैकअप करने वाले कौन हो? हाँ? जीसस, पैकअप। यू आर राइट। वो पैकअप कैसे बोल सकती है रोजी? नो पैकअप। मम्मी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन विशाल अभी तक ऑफिस से नहीं आए और उनका ऑफिस का नंबर भी एंगेज्ड आ रहा है। अरे भाई जल्दी करो, तुम्हारे पापा भी नाराज हो रहे हैं। बस यहाँ तुम दोनों का ही इंतजार हो रहा है। ठीक है, मैं दोबारा नंबर लगाती हूँ। कम ऑन, बैठ जाओ। विशाल, जरा तस्वीर बांध दो। तुम खुद नहीं बांध सकती क्या? क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने पहले कभी नहीं बांधा? अरे मैं बांध देता हूँ। नहीं। अच्छा क्या? अरे मेरी बेबी, समझने की कोशिश करो नी। शादी के बाद घर के बाहर बांधने खोलने का काम बड़ी बंद हो जाता है, लेकिन मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है। बांधे यार, बांधे प्लीज, कच के बांधना। ये भी कोई तरीका है? कितना कस के बांध दिया, जरा ढीला बांधो। कभी बांधो कभी ढीला करो, मुझसे नहीं होगा ये सब। स्वीटहार्ट, क्या हो गया तुम्हें? शादी के पहले तुम ऐसे नहीं थे। तब तुम भी ऐसी नहीं थी। क्यों, क्या किया है मैंने? कुछ नहीं, सब मैं ही तो कर रहा हूं। प्लीज गेट रेडी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? फोटोग्राफर। क्यों, अब क्या हुआ?
आर्टिस्ट का भी कोई मूड होता है। चिल्ला चिल्ला के बोर कर दिया है मुझे। अब मेरा मूड नहीं है। अच्छा, जाओ जाओ, फिर मना कर लो बेबी को। अरे भगवान, कीड़ा फंसी गयो हाँ। तुम गुस्सा करते रहो, वो रूटीन है और मैं मनाता रहूं। क्या कॉम्बिनेशन है? I can't work like this. क्या? लास्ट टाइम बेबी, अरे मेरी बेबी। भाई आ जाके हमारा एक ही तो दामाद है, अगर वो भी पार्टी में नहीं आएगा तो लोग क्या समझेंगे? पापा, लगता है ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया है। मैं अभी घर से निकलती हूँ और रास्ते में उन्हें पिकअप कर लूंगी। कितना लेट करवा दिया। अगर मैंने लेट करवाया तो घर तक छोड़ने भी तो आई हूँ। बराबर हो गया। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। विशी, ओके, गुड नाइट गुड नाइट। सुनो विशी। अरे यार, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। मेरी भी ये तुम कहीं जा रही हो अनु? I'm sorry, दरअसल किसी काम में फंसकर देर हो गई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, ये मेरी वजह से लेट हुए हैं। इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? मैं इनकी मॉडल हूँ। अब तक तो रेगुलर थी, आगे पता नहीं। क्यों विशी? रोसी, तुम भी बस टैक्सी नहीं मिली इसलिए रोसी से लिफ्ट लेनी पड़ी। कम ऑन विशी, आज ना तुमने पहली बार लिख ली है और ना मैंने पहली बार लिख ली है। लिफ्ट क्या चीज है? दोस्तों के लिए तो लोग जान भी दे देते हैं। ठीक है ना? ठीक। बाय बाय। बाय विशी, सी यू। बाय। बहुत मजाक करते हैं। अनु अनु अनु, ए अनु, नो 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 नो, छोड़ दो मुझे मेरी बात प्लीज। अरे ये क्या किया तुमने? इस तरह फोन क्यों काट दिया? क्योंकि मुझे मालूम है कि किसका फोन था। अब तक मम्मी डैडी के 3 बार फोन आ चुके हैं। तुम्हारी वजह से हर बार मुझे कितने बहाने बनाने पड़े, कितने झूठ बोलने पड़े। झूठ बोलने पड़े? मगर क्यों? थोड़ी सी देर हो गई तो क्या हुआ? 2 घंटे लेट आने के बाद भी तुम जरा सी देर बोल रहे हो। मेरा नहीं तो कम से कम मेरे माँ बाप का ख्याल तो किया होता। मेहमानों के सामने उनकी क्या इज्जत रह गई होगी। ओके, हम उनसे माफी मांग लेंगे। यार मैं ठीक टाइम पर घर पहुंच जाता, अचानक एक जरूरी काम आ गया। ये रोसी है ना, उसके कुछ फोटोग्राफ्स लेने थे। तुम घर पे फोन तो कर सकते थे, लेकिन इतनी खूबसूरत कंपनी छोड़कर फोन करने की फुर्सत ही किसे होगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कोई भी मेरी जगह होता तो ऐसी बातें करता। वो लड़की, वो तुम्हारे लिए वो लड़की मेरे माँ बाप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी कि तुम उसे छोड़कर नहीं आ सकते थे। ऐसी गंदी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गंदी हरकतों के लिए गंदी ही बातें की जाती है। ये देखो अनु, तुम खामखा बात को बढ़ा रहे हो। ओके, मैं अभी उन्हें फोन कर देता हूँ कि हम आ रहे हैं। ओके? अब कोई जरूरत नहीं फोन करने की। अनु, अनु प्लीज, अनु प्लीज। अनु, मैं सुनो, तुम्हें गलतफहमी हुई। तुमने बुरा भला कहा, मैं चुप रहा, क्योंकि तब तुम गुस्से में थी और गुस्से में इंसान अपना होश खो बैठता है। लेकिन अब इस वक्त इस तरह हाथ झटक देना, अनु, छोटे छोटे गिले शिकवे अच्छे लगते हैं, पर ज्यादा लंबे हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। खैर, अरे फिर से डाक हो गया।
जब नेगेटिव इतना लाइट है तो इतना ज्यादा टाइम क्यों देते हो? क्या हो गया तुम्हें? साला दिमागी काम नहीं कर रहा। क्यों गुड़ो, क्या बात है? कुछ नहीं यार, कल दरअसल मेरे इन-लॉज की मैरिज एनिवर्सरी थी और रोजी ने यही इतनी देर करवा दी। बस बीवी के साथ जबरदस्त झगड़ा हो गया। लगता है तेरे घर में तेरी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है। अरे मुझे देखो, मैं रात के 12 बजे भी घर जाता हूं तो बीवी उठ के खाना गरम करके मुझे परोसती है। सुन, बाबा आदम के टाइम से रूठी हुई बीवी को मनाने के 3 आसान तरीके। पहला, जब थोड़ी सी रूठी हो ना तो सिनेमा दिखा दो। दूसरा, जब ज्यादा रूठी हो ना तो किसी 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जाओ और ऑर्डर पे ऑर्डर करते जाओ। वो नाराजगी भूल के ऑर्डर कैंसिल करने में लग जाएगी। तीसरा, जब थोड़ी सी और ज्यादा रूठी हो ना तो उसको सारी प्रेजेंट कर दो। हाँ, लेकिन सिल्की करना, कॉटन की नहीं तो फिर से नाराज हो जाएगी। चल पर्स निकाल। हाँ? अरे पर्स निकालना, अभी तो तेरी थोड़ी सी रूठी है ना बीवी। दे, मैं सिनेमा की 4 टिकट मंगाता हूँ। 4 क्यों? अरे भाई, 2 तेरी आज की, 2 मेरी कल की। गैलेक्सी की टिकट मंगाता हूँ, बड़ा अच्छा पिक्चर चल रहा है उधर। किसको फोन कर रहा है? अभी बताता हूँ, तू बात कर लेनी जरा प्लीज। हेलो, गैलेक्सी। गैलेक्सी? अनु, मैं बोल रहा हूँ ऑफिस से। तुम फिल्म देखने के लिए कह रही थी ना? हाँ, टिकट मंगवा ली, आज शाम गैलेक्सी की। मैं सीधा यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगा और तुम 6 बजे तक वहां पहुंच जाना। हाँ विशाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कम ऑन अनु, गुस्सा छोड़ो ना। कब तक रूठी रहोगी? हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आई लव यू। मुबारक हो, मुबारक। तुम लोग गिन लेना, मैं चलता हूं। अरे ये क्या हो रहा है? हुजूर कहाँ चल दिया हमारा माल लूट के? यस। नहीं यार, मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरी बीवी पिक्चर हॉल पे मेरा। लेकिन अभी तो आधा घंटा बाकी है। अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो, कल भी वहाँ। सब समझता हूँ। शादी के बाद तुम पूरी तरह बीवी के वो, हमारी भी बीवियां हैं, हम कोई भगा के तो नहीं लाए नहीं। ठीक है, लेकिन ये आखिरी गेम है। आखिरी। क्या चीज है यार? टिकट चाहिए, हमारे पास एक स्पेयर है। सॉरी एवरीबॉडी, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुछ तो सोचो, तुम इस तरह जीत के कैसे जा सकते हो? अरे अभी तो लास्ट हैंड बाकी है। हेलो हेलो, टारगेट एडवर्टाइजिंग। क्या मिस्टर विशाल है वहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं है। कुछ मालूम है कहाँ गए हैं? शिव साहब लोग चला गया। क्या हो गया? अरे तुम्हारे लिए किसी का फोन था। कौन था? अरे होगा कोई, तुम बैठो डील करो नहीं। मेरी जान, पिक्चर नहीं तो कहीं और चले। हद हो गई अनु, तुम यहां बैठी हो और मैं वहां थिएटर पर 5 बजे से पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें नहीं आना था तो सुबह हाँ कहने की क्या जरूरत थी? नाराज होने का हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं, नाराज दूसरे भी हो सकते हैं। तुम वहां गए थे? कहाँ? थिएटर पर? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं अभी वहीं से लौटी हूँ। क्या तुम वहां गई थी? तो फिर हमारी मुलाकात कैसे नहीं हुई? क्योंकि तुम वहां गए ही नहीं। अरे वाह, गए कैसे नहीं? मैंने गेटकीपर से भी तुम्हारे बारे में, उस वक्त अंदर न्यूज रील चल रही थी। सच, चलकर पूछ लो। तुम तो कह रहे थे कि तुम 5 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे। 5? वो तो यार गुस्से में इंसान कहता ही है। ऑफिस में काम की वजह से थोड़ा लेट पहुंचा था। एक और झूठ, तुम ऑफिस में भी नहीं थे, क्योंकि वापस लौटते वक्त मैं वहां भी गई थी।
और गोरखे ने मुझे ये बताया कि तुम 2 बजे ही चले गए थे। वो साला झूठ बोलता है। मैं तो 6:30 बजे तक। 6:30 बजे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बैठो तो सही। ऑफिस में कुछ दोस्तों ने जबरदस्ती ताश के लिए बिठा दिया, बस मैं फंस गया। मैं सच ऑफिस में था। गोरखे ने झूठ बोला है डार्लिंग। झूठ गोरखा नहीं, तुम बोल रहे हो। मैंने ऑफिस में भी फोन किया था, तब भी मुझे यही बताया गया कि तुम जा चुके हो। वो फोन तुम्हारा था? कह दो कि तब भी तुम वही थे और तुम्हारे सामने किसी ने यही कहा कि तुम जा चुके हो। और कितने झूठ बोलोगे विशाल, कितनी कहानियां घड़ोगे। तुम इतने बच्चे नहीं हो कि लोग तुम्हें ताश में फंसा ले। तुम्हारी वजह से आज थिएटर के बाहर मुझे लोगों की गंदी बातें और भद्दे मजाक सुनने पड़े। लेकिन तुम पता नहीं किसके साथ। चिल्लाने से तुम सच्चे नहीं हो जाओगे। मत छुओ मुझे। चिल्लाने से तुम भी सच्ची नहीं हो जाओगी। अनु, अनु। अरे यार, हर चीज की एक हद होती है। मत छुओ मुझे। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि पति से कैसे पेश आना चाहिए? पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया होगा कि दूसरों को इंतजार नहीं कर। शट अप! हो गई गलती, अब उसका किस्सा तुम सारी जिंदगी लिए बैठी रहोगी। कसूर भी मान लिया, अब तो बस करो। पर तुमने ऐसा किया क्यों? किया और आगे भी करूंगा। तुमसे जो बंद पड़े कर लो। अब मुझसे और ये नाच नखरे नहीं उठाए जाते, दिमाग खराब कर देगा। अन्नू बेटी, पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। इन बातों से अगर एक दूसरे से अलग होने लगे तो मैं और तेरे पापा कब के अलग हो गए होते। सोचो तो ये बातें बहुत छोटी हैं, बढ़ा लो तो चाहे जितनी मर्जी बड़ी कर लो। मैं कहाँ लड़ना चाहती हूँ मम्मी, वही तो रोज रोज मुझे तो नफरत होने लगी है। तुम लोग जितनी जल्दी प्यार करने लगते हो उतनी ही जल्दी नफरत भी। बेटी, प्यार की गहराई तक डूब कर देखो तो उसकी हर बुराई भी प्यारी लगने लगेगी। ईंट गारे का घर जब टूट जाता है तो दोबारा बन जाता है, लेकिन रिश्तों का घर एक बार टूट गया तो उसे जोड़ते जोड़ते कई बार सारी जिंदगी निकल जाती है। बेटी, इसे मत टूटने देना, मेरी बात मान ले बेटी। जा अपने घर जा बेटी, अपने घर जा। तुम लोगों से कुछ होता भी है? हर बार आखिरी वक्त पे आके कह देते हो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे 3 दिन से एक फ्लैट का इंतजाम नहीं कर पाए। जाओ कोई और जाके इंतजाम करो। यस सर। देखा विशाल, हद हो गई इन लोगों की। क्यों ना हम किसी 5 स्टार होटल में शूटिंग कर लें? होटल होटल ही होता है विशाल, उसमें घर जैसा माहौल कहां से पाओगे? हाँ, ये काम तुम अपने घर में क्यों नहीं कर लेते? मेरे घर में? क्यों, इसमें हर्जी क्या है? वैसे अपना ही काम है, और फिर तुम्हारे घर से अच्छा घर और कहां मिलेगा? नहीं, बात यह है कि अनु, मेरा मतलब है कि वो घर में नहीं है। अनु को समझा देना, कहना मैंने कहा है। जाओ मैं रोजी को भेज रहा हूं। अरे तुम इतनी जल्दी लौट आए? अच्छा किया, मेरा भी मन बहुत उदास था। नाराज हो? तुमसे पूछे बगैर मम्मी के घर चली गई थी। नहीं, बात यह है कि रात की बात भूल जाओ, गुस्से में न जाने मैं क्या क्या कह गई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं अनु, प्यार में सिर्फ महसूस किया जाता है, माफी नहीं मांगी जाती। ये सब तो होता ही है। ओह विशाल, अरे ये क्या है, किसके लिए लाए हो? ओह वाह, लवली, मेरे लिए है ना? अगर लूटने पर ऐसे तोहफे मिलते तो मैं हर रोज लूटा करूंगी। अभी 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 नहीं, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। हाय ऋषि, कम लेट्स गो फेस टाइम। ए गलावरी आनंद को क्या हुआ? क्या हुआ?
आती है लड़की। व्हाट अ लवली ड्रेस। मैं चेंज करके आऊं? नहीं, इधर। ओके। ये सब क्या हो रहा है? अनु, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये अब भी समझाने को कुछ बाकी है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी और तुम इसे यहाँ ले आए। मैं अपनी माँ के यहाँ चली गई थी, मर नहीं गई। नहीं, होटल का माहौल, मेरा मतलब है घर का माहौल। अच्छी लग रही हूँ ना? तो ये ड्रेस तुम इसके लिए लाए थे? हेलो हेलो, मुझे याद है कि हैरानी हुई ना कि मैं तुम दोनों के बीच कैसे आ गई। जी? किसी का घर उजाड़ने तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से, आज से निकल जाओ यहाँ से। पागल है क्या? पागल बुलाया? निकल जाओ यहाँ से, जुड़ेगी बच्ची। और अगर आइंदा इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। चुड़ैल। नहीं, अनु, अनु, रोसी, रोसी, I'm sorry, रोसी, ये Don't touch me। देख लूंगी मैं तुम्हें, देख लूंगी मैं। अरे अपने कपड़े तो लेती जाओ। ये अनु, 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 मेरी प्यारी अनु, कहाँ थी इतने दिनों तक? हाँ? ए, क्या हो गया है तुझे? तू तो पहचानने में भी नहीं आती। हाँ? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही तो हूँ, मुझे क्या होगा? अरे, तो तूने चुपके चुपके शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। Who's lucky man? चलो खुद ही मिल लो, यही पास में ही है। चलो चलो। कुत्ते के पिल्लो, बाहर निकलो, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो बादशाह खान के सामने आए। है कोई माई का लाल? ये तोहफा लाए हैं हम, क्योंकि जाते वक्त हमारे दुश्मन इसी पर चढ़कर जाते हैं। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की बादशाह खान। पीछे मुड़कर देख। अबे फटली ताश के 26 पत्तों, दुश्मनी ली तो किससे? बादशाह खान से। क्या हुआ? कैसे आदमी हो तुम्हें लात भी मारनी नहीं आती? अरे कोई नहीं, बर्फ ले गया। जानबूझ के नहीं मारी। अरे बर्फ ले गया, बर्फ ले गया। शक्ति, भाभी आई है तेरी। कमिंग कमिंग डार्लिंग। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे फाइट में ऐसे लगती रहती है। ये मेरे हस्बैंड हैं शक्ति कपूर। नमस्ते। इन्हें कौन नहीं जानता? और ये है अनु। अनु? अच्छा अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सीमा अक्सर आपके बारे में बात करती रहती है। आइए बैठिए। नहीं नहीं, हम बैठेंगे नहीं, मैं अनु को लेकर घर जा रही हूँ। तुम्हें तो अभी वक्त लगेगा ना? नहीं नहीं, एक आधा शॉट बाकी है, अभी पैकअप करवा देते हैं। सर एक मिनट। शक्ति बहुत अच्छा है, मेरी कोई भी बात नहीं टालता। ए, ये शक्ति के साथ हर फोटोग्राफ में लड़की कौन है? ये? हाँ? इसके बारे में तुम शक्ति से ही पूछ लेना। मगर शक्ति है कहाँ? आउच! शक्ति चाय बना रहा है। 6 बज गए। कितनी चीनी डालूं? मेरे लिए 2 चम्मच और अनु के लिए 1.5। कमाल है लड़कियां, इतना मीठा खाती हैं फिर भी इतनी नमकीन कैसे होती है? चीनी। क्या कर रही है? अरे हम भी तो सुने किस बात पे हंसा जा रहा है। कुछ नहीं, अनु पूछ रही थी तुम्हारे साथ हर फोटो में ये लड़की कौन है? लड़की? अब ये मेरी दूर की कजन है। कजन? अनु, शादी से पहले इनकी बहुत सी कजन्स थी, पर अब
बेचारी सब बहनें बन गई हैं। अरे ये आप घड़ी बार बार क्यों देख रहे हैं? कहीं जाना है क्या? वो क्या डार्लिंग, एक पार्टी मेरा इंतजार कर रही होगी। आज नाइट शिफ्ट है ना। नाइट शिफ्ट? लेकिन शादी के बाद तुमने तो नाइट शिफ्ट बंद कर दी थी, लेकिन यूं समझ लो कि आज कुछ ज्यादा मजबूरी है। डार्लिंग तुम जरा जल्दी सो जाना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अभी आई? हाँ हाय पार्टी। पार्टी? मैं समझी नहीं। अजी शक्ति ऐसी गोली नहीं जो पहले दिन ही समझ में आ जाए। अभी मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। आओ बैठो। कम डार्लिंग कम। मैं अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ सीमा, आई प्रॉमिस। तो ठीक है। देख, इस किताब में कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें अपने पति पर लागू करके देख। अगर तेरे सामने दुम ना हिलाने लगे तो? कुत्तों को कैसे सिखाएं? ये क्या मजाक है? तुम चाहती हो कि मैं विशाल को नहीं नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तू कर नहीं पाएगी। तो तूने क्या शक्ति को यही पढ़कर? तब ठीक है। जब भी आप अपने कुत्ते से कोई काम करवाना चाहें तो उसे गुस्से से नहीं, प्यार से कहें। अच्छा। काम हो जाने पर यदि आप उसे प्यार नहीं करेंगे या इनाम में कुछ नहीं देंगे तो वो बिगड़ जाएगा। डार्लिंग, जरा ये फोटोग्राफ पकड़ा देना प्लीज। थैंक यू माय लव। ए, क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनो तो, ये फोटोग्राफ यहाँ कैसे लगेगी? हाँ, तुम ही देख लो। वाह, इस घर में आर्टिस्ट कौन है, तुम या मैं? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लगती है ना? ए, क्या कर रहे हो? वही जो कई दिनों से नहीं कर सका। पिल्ला? हाय विशी। हाय पिल्ला। सॉरी। हाय पिल्ला? रोसी। अरे ये क्या, तुम भी औरतों की तरह फिक्स डिपॉजिट में चीजें रखने लगे? बताओ तो क्या छुपा रहे हो? नहीं कुछ नहीं। अभी पता चल जाएगा। पूरा जोर लगा देगा। पहले 2 कदम उसके साथ साथ चलिए, फिर उसे जिस और भी मोड़ोगे प्यार से चला जाएगा। तुमने कब से कुत्ता पाल लिया है? कुत्ता? मैंने तो कोई कुत्ता। मैंने भी अपने पोमेरियन को यही किताब पढ़कर सिखाया है। अच्छी किताब है, कुत्तों को कैसे सिखाए। आजकल तो कुछ औरतें भी अपनी पतियों को सुधारने के लिए इसी किताब का इस्तेमाल कर रही हैं। कुत्तों को कैसे सिखाए, कुत्तों को कैसे सिखाए।
मुझे कुत्ता बनाया जा रहा है। ऑफिस जा रहे हो? मैं रोज इस वक्त ऑफिस ही जाता हूँ। क्यों, कुछ खो गया है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। विशाल, नाश्ता भी नहीं करोगे क्या? नहीं। विशाल, कल जब से तुम ऑफिस से आए हो तुम्हारा मूड ही समझ में नहीं आ रहा है। जब तक तुम मुझे मेरा कसूर नहीं बताओगे मैं तुम्हें ऑफिस नहीं जाने दूंगी। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी हो तो पत्नी बनकर रहना सीखो। क्यों, क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? जिस देश में हमेशा पत्नी पति को परमेश्वर मानती आई है वहां तुमने पति को कुत्ता बनाने की कोशिश की है। एक बात याद रखना, आज से तुम्हारा कुत्ता आजाद है। उसने अपनी चेन तुड़वा ली है। अब देखूंगा मैं इस घर में कुत्ता कौन है, मालिक कौन है। लेकिन विशाल सुनो तो। विशाल, मैं जान सकता हूं क्या हो रहा है? बेहतर यही होगा कि तुम ही इन्हें बता दो। कहीं गुस्से में आकर मैंने इन्हें काट लिया तो बेचारों के पेट में 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। क्या बकते हो? बोलो। मैं बकता नहीं, भौंकता हूं। मैं पहले दिन से ही जानता था कि ये आदमी ये, पर तुम दोनों माँ बेटियों ने जिद पकड़ी। चल घर चल, आज मैं तुझे यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ूंगा। नहीं पापा, नहीं, कसूर उनका नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा। पर्दे मत डाल, मैं जैसे 10 आदमी खरीद सकता हूँ। समझता क्या अपने आप को? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
दामाद बेटी की खुशी होती है और खुशी को कोई खरीद सका है? रो मत बेटी, रो मत। हर एक की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। तेरे साथ तेरी बीवी ने जो कुछ भी किया उसमें बड़ी गलती तुम्हारी भी है। हाँ, गलती तो मेरी है। उसे शादी जो की। नहीं, शादी करने में कोई बुराई नहीं है। अगर बुराई है तो शादी के बाद बीवी के पीछे दुम हिलाते घूमने में बुराई है। अरे बीवी से प्यार करो लेकिन उसको बताओ नहीं, उसको हमेशा राशन पे रखो, आधा पेट खाली। समझ में आया? अच्छा एक बात बता, तेरे घर में कड़ाकड़ी है? कॉकरी वो तो है, बहुत अच्छी है। देख, कभी घर में अच्छी कड़ाकड़ी नहीं रखनी चाहिए। अपनी बीवी को कंट्रोल में रखने के लिए हर हफ्ते बड़ी 5-7 प्लेटें टूटनी चाहिए। क्या? हाँ, अरे उबलते दूध को ठंडा करने के लिए छींटा देना जरूरी है। तूने कोई अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी है? हाँ, तो बस आज घर में जाके अमिताभ बच्चन बन जाओ। अरे वो किस तरह एंट्री करता है जानते हो? नहीं, अमिताभ बच्चन। अरे वो सारा आपने वो समझेगा क्या है? स्टील का भारी है, स्टील का। क्या ये क्या कर रहे थे तुम? नहीं कुछ नहीं। मैं थोड़ी नहीं। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कहाँ थे अब तक? मैं कब से खाना लगा के बैठी हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या? तुमने शराब पी? नहीं। झूठ मत बोलो। अरे तुम मुझे डांट रहे हो? मैं तो थोड़ी सी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कान खोल कर सुन लो। आज से इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे, वही होगा जो हम हुक्म देंगे। कहाँ हो? खाना लाओ। खाना किधर है? खाना। खाना। अपनी बीवी को कंट्रोल में रखने के लिए हर हफ्ते बड़ी 5-7 प्लेटें टूटनी चाहिए। ये क्या है? खाना है? एक। विशाल। और ये क्या है? ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते। और ये विशाल। 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 विशाल ये क्या कर रहे हो? विशाल। विशाल। विशाल ये क्या हो गया तुम्हें? विशाल। विशाल। हे भगवान। विशाल। 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 रोजी, रोजी, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा। हाँ, उठाओ, थोड़ा आवाज। मगर मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था। अब तुम वो एक छोटी सी किताब संभाल कर रख नहीं पाई, इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा।
आइडिया। ए पता, विशाल क्या शक्की मिजाज का है? कौन पति शक्की नहीं होता? तो फिर बन गया काम। तुम्हें अब सिर्फ एक बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हें सचमुच का बॉयफ्रेंड बनाने को कह रही हूँ? तुम्हें सिर्फ एक फर्जी बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा, इमेजिनरी। उससे क्या होगा? याद है कॉलेज में जब किसी लड़के की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे से बात भी करती थी तो क्या हालत हो जाती थी उसकी? वही देखना इन विशाल महाराज की भी ना हो जाए तो। चल कोई अच्छा सा नाम ढूंढते हैं। हाँ, राजेंद्र कुमार कैसा रहेगा? नहीं यार, ये राजेंद्र जितेंद्र बहुत पुराने हो गए हैं, इनमें क्रॉस नहीं है। रंजीत मलिक, ये कैसा रहेगा? रंजीत मलिक? हाँ। हेलो हेलो। किसका फोन है? पता नहीं, ना बोलता है ना डिस्कनेक्ट करता है। हेलो। लाओ मैं देखती हूँ। जब उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तो तुम्हारी कैसे देगी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बुके बुके किसके लिए है? टू अनु विद लव फ्रॉम रंजीत मलिक। रंजीत मलिक? मैं तो किसी रंजीत मलिक को नहीं जानती। अनु तुम्हारा ही नाम है ना? रंजीत मलिक, इस नाम का कोई आदमी याद नहीं आ रहा है। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? हम किसी रंजीत मलिक को नहीं जानते। गलती कैसे हो सकती है मेम साहब? देखिए ना, पता तो यहीं का दिया हुआ है। ओके सर, साइन साइन। सलाम साहब। थैंक यू। साहब, बुके। आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? ओह, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। लेकिन तुम्हें भी तो याद नहीं रहा। मुझे याद नहीं रहा, लेकिन किसी रंजीत मलिक को याद रहा। Many happy returns of the day. अरे रे रे रे, जरूर हमसे कोई मजाक कर रहा होगा। मजाक करने वाले को तुम्हारे जन्मदिन की तारीख भी मालूम हो गई। वाह। हेलो। रामजादा, देखा? ओफो, तुम तो यूं ही बिगड़ते रहते हो। टेलीफोन कर, बुके भेजकर वो अपने पैसे खराब कर रहा है, तुमसे क्या लेता है? लेकिन भेजता तो मेरी बीवी को है। हेलो, बोलता क्यों नहीं? हरामजादे, कान खोल कर सुन ले, मुझे पता चल गया है तू कौन है। विशाल, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या बक रहे हो? ये मैं हूं, मैं कैलाशनाथ। आप किसका फोन था? तुम्हारे पापा का। ओह गॉड, किसी का भी फोन हो, बिना सुने समझे गालियां देना शुरू कर देते हो। आखिर क्या हो गया तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे क्या हो गया। विशाल, ये क्या किया तुमने? मेरा पूरा टी शर्ट खराब कर दिया। उसी से कहो, जो रोज तुम्हें इतने महंगे बुके भेजता है, वो तुम्हें टी शर्ट भी भेज देगा। ओह गॉड। साहब, मेम साहब के लिए पार्सल लाया हूं। टी शर्ट? अरे, मेरे लिए टी शर्ट? अब ये झोंकने का नाटक बंद करो। मैं जानता हूं तुम रंजीत मलिक को अच्छी तरह जानती हो।
टेलीफोन तुम्हारे ही लिए आते हैं, बुके भी वो तुम्हें ही भेजता है। ये लाइटर देखते हो, लाइटर देखते हो, ये लाइटर मुझे उसी ने दिया है। अरे कल जब उसका पति घर पे नहीं था तो बोली, डार्लिंग तुम्हारी जुदाई में मेरा दिल इसी की तरह जलता है। छी छी छी, जरूर कोई अगली बुढ़िया रहा होगा, क्योंकि कोई सोफिस्टिकेटेड लड़की ऐसा माफक बात नहीं कर सकता है। अगर किसी दिन उसका पति घर आ गया ना तो दोनों को जान से मार डालेगा। अरे कैसे मार डालेगा? आजकल की औरतें बड़ी होशियार होती है। ये लाइटर वाली है नी, पहले अपने हस्बैंड को ऑफिस में टेलीफोन करती है, पूछती है कि आज कितने बजे आओगे। अगर उसने कह दिया कि मैं लेट हो जाऊंगा तो गुस्सा हो जाती है, रूठ जाती है, धड़ाम से फोन रख देती है और उसके बाद टेलीफोन करके मुझको बुला लेती है। क्यों लाल्स, आज कौन सा किस्सा चल रहा है? बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। उसकी सालगिरह पे यानी बर्थडे पर मैंने चुन चुन के 16 गुलाब का बुक्के भेजा। मैं खुद तो नहीं जा सकता था नी। अरे गड़बड़ क्या हुई, वो बुक्के पड़ गया उसके हस्बैंड के हाथ में। अरे वो तो बुनबुना गया। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। किसी और की बीवी के साथ तुम। विशाल क्या कर रहे हो तुम? मैं क्यों किसी की बीवी को बुक्के भेजूंगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विशाल क्या कर रहे हो तुम? ये किसी शरीफ आदमी को धोखा दे रहा है। अरे विशाल समझने की कोशिश करो। अरे ऐसे ही लंच टाइम में मैं वक्त गुजारने के लिए इन लोगों को किस्सा कहानी सुना रहा था। सच भला मुझको लाइटर कौन देगा? चलो अंदर चलो ना। I'm sorry, Lance. मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुमने लोगों के सामने मेरी इज्जत उतार ली, लेकिन इस बात का अफसोस है कि तूने मुझ पे विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। अरे एक बार तो बताया होता कि तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हें कैसे बताता कि मेरी बीवी। मगर ये टेलीफोन या बुके किसी के भी घर आना बड़ी मामूली सी बात है। समझो तुम अभी इसी वक्त मेरे घर पे एक बुके भेज दो तो उसमें कसूर उस बेचारे का थोड़ा ही होगा। नहीं लाल्स, मजाक एक बार होता है, 2 बार होता है, इस तरह हर रोज। जानते हो मैं उसका पति परेशानी में उसका जन्मदिन भूल गया था, लेकिन वो उल्लू का पट्टा सबसे पहला बुके उसी का आया। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वाकई औरत को समझना बड़ी मुश्किल की बात है। रोज रोज उन बुकेस को देखकर मुझे फूलों तक से नफरत हो गई है। अच्छा गुरु, तुम्हारे एरिया में 3-4 ही बुके शॉप्स होंगे, वहां से हमको जरूर ये पता लग जाएगा कि तुम्हारे यहाँ रोज रोज बुके भेजने वाला कौन है। क्या नाम बताया आपने? रंजीत मलिक मिसेस अनु को बुके भेजता है विथ लव। यहाँ से तो हर बुके विद लव ही भेजे जाते हैं। कल से अब तक 15 बुके अलग अलग नाम से जीनत अमान के नाम जा चुके हैं विद लव। हम ग्राहक का नाम और पता उसे ही बताते हैं जिसके नाम पर बुके भेजा जाता है। शर्म नहीं आती किसी दूसरे के बारे में पूछताछ करते हुए? चुपचाप चले जाओ वरना। चलो लाल्स। अरे विशाल, जो आदमी का तुम्हारी बीवी के साथ इश्क चल रहा है, मेरा मतलब है जो आदमी भाभी जी को रोज रोज टेलीफोन करता है, पब्लिक फोन से तो नहीं करता होगा, उसके घर में टेलीफोन होगा ही। हमें नाम तो पता है तो क्यों ना हम टेलीफोन डायरेक्टरी से उसका एड्रेस भी ढूंढ ले। जो नहीं दिख रहा कौन छे? और मत बचाओ, नहीं तो गोली गर्दन के आर पार कर दूंगा। मरीना क्या? रंजीत मलिक कहाँ है? कोई रंजीत मलिक नहीं रहता भाई। इधर नहीं रहता तो उसका नेम प्लेट इधर क्यों है? ए भाई रंजीत मलिक का नहीं है, रंजीत मलिक न छे। इसमें मेरा कोई खोट नहीं है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज डिफेक्ट छे। साला मलिक ने मालिक एक माफिक लगता है। हमें चूक कहूँ हटाई ले। अरे मालिक की सही, लेकिन वो है कहाँ? हम नहीं, भाभी ऐसे बुरे के साथ नहीं, मेरा मतलब है कि भाभी ऐसा नहीं कर सकती। जी रंजीत मलिक, वो तो मेरे ससुर थे, पर उनका तो 2 साल पहले देहांत हो गया। नहीं बेटा, मैं उसे पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी।
कौन तुम? मैं अन्नू का पति। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो मत। अब तुम्हारा राज खुल चुका है। तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा। कमीने, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी बीवी ने मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बीवी मुझे। तो ठीक है, उसी से कहो कि आकर तुम्हें बचा ले। देख लेते हैं। हरी गुरु, क्या हुआ? चल चल भाग यहाँ से, यहाँ तो जान को खतरा। चल चल। ला गिलास लो। अरे ये तो टपक रहा है। क्यों? नीचे छेद है। क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? ये देख रहे हो? ये सब क्या है? ये सब खाली घर है। लोग यहाँ गृहस्थी बसाएंगे और फिर पति दाल रोटी कमाने के लिए बाहर जाएंगे और उनकी पत्नियां उन्हें धोखा देंगी। अरे क्यों तू छोटी सी बात का अफसाना बना रहा है? छोटी सी बात का अफसाना। अफसाना अफसाना क्या है मेरा अफसाना, कैसे हुआ मैं दीवाना। I have fallen in love with a girl। एक लड़की से मुझको प्यार हुआ, फिर शादी हुई, फिर बर्बादी हुई। नहीं नहीं, कभी नहीं, इनका भरोसा कभी नहीं। ना बाबा ना बाबा ना बाबा, औरत का भरोसा ना बाबा, देंगे धोखा हाँ बाबा। ना बाबा ना बाबा ना बाबा, औरत का भरोसा ना बाबा, देंगे धोखा हाँ बाबा। एक नहीं दो नहीं तीन न चार, ये सारी की सारी है बेवफा। ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा, इनका भरोसा ना बाबा। ना बाबा ना बाबा ना बाबा, औरत का भरोसा ना बाबा।
बड़ी हंसी है देखो तो, कुछ बोलती नहीं है देखो तो, बाहों में छिपा लो तो ना बोले, होठों से लगा लो तो ना बोले, जरा इसे डोली में बैठा दो, मंगल सूत्र तो पहना दो, जंग अजब फिर ठन जाए, घर महाभारत बन जाए, जंग अजब फिर ठन जाए, घर महाभारत बन जाए। दिल नहीं इनके यार, कोई कैसे कहे इन्हें दिलरुबा, ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा, इनका भरोसा ना बाबा, ना बाबा ना बाबा ना बाबा, इनका भरोसा ना बाबा, ना बाबा ना बाबा ना बाबा, इनका भरोसा ना बाबा। मर जाए, चाहो तो मौत भी न आए, फंदा गले जब पड़ जाए, कैसे कोई सूली चढ़ जाए, इस चक्कर में जो आए, क्यों न दीवाना हो जाए, हमको कुछ ना करने दे, जीने दे ना मरने दे, हमको कुछ ना करने दे, जीने दे ना मरने दे, ये नहीं वो नहीं मेरे यार, ये सारी की सारी है ना बाबा ना बाबा ना बाबा, इनका भरोसा ना बाबा ना, ना बाबा ना बाबा ना बाबा, औरत का भरोसा ना बाबा, देंगे ये धोखा हाँ बाबा, एक नहीं दो नहीं तीन न चार, ये सारी की सारे हैं बेवफा, ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा, इनका भरोसा ना बाबा। अरे रो मत, अरे प्लीज रो मत, रो मत, रो मत। देख, जिसने भी तेरे घर में शांति का भंग किया है, मैंने आइडिया लगाया कि उसके घर में भी रोज महाभारत हो जाएगा। हेलो हेलो, क्या मैं मिसिस रणजीत मलिक से बात कर सकता हूँ? मैं मिसेस मलिक बोल रही हूँ, आप? हेलो सुनिए। जी मैं वो बदनसीब बोल रहा हूँ जिसे अपना नाम लेते हुए शर्म महसूस होती है। आपको जो कुछ भी कहना है बेझिझक कहिए। अगर आपको मेरी पति की मदद की जरूरत है तो मैं उन्हें नहीं, उनका नाम मत लीजिए। अरे उन्हीं की वजह से तो आज मेरी ये हालत हुई है। रंजित की वजह से? मेरे पास सबूत है, चश्मदीद गवाह है कि वो रोज मेरी बीवी के साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ बहन जी। वो रोज मेरी बीवी को चुपके मिलते, बुके बेचते, टेलीफोन करते और आप झूठ बोलते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। आप सोचिए मैडम जी, क्या कोई पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा झूठ बोलेगा? मैं और मेरी पत्नी बड़े सुखी थे, राम और सीता की जोड़ी थे। लेकिन आपका पति वो क्या बोलते हैं रावण बन के आके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बंद करो ये बकवास। वो मेरी भोली भाली बीवी कोई नहीं बल्कि आपको भी धोखा दे रहा है। लेकिन बहन जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा घर उजड़ने से बचा लीजिए, नहीं तो मैं उन्हीं की कार के नीचे आके जान दे दूंगा। हेलो हेलो। जान देने की नौबत आने से पहले मैं उन दोनों की जान ले लूंगा।
हाय बेटी, हाय डार्लिंग, हाय डियर, हाय ब्यूटीफुल। अरे क्या बात है भाई, ना कोई दुआ ना सलाम। देखिए हम आपके लिए क्या लाए। ये दिए हुई चीज मुझे नहीं चाहिए। काश हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसी चीजें देने वाला होता। हाँ? अरे आज आप फिर इधर से क्यों आए? अब समझा बेटे, ऑफिस में काम बहुत होता है ना, इसलिए। हाँ, ऑफिस के अलावा और भी तो ड्यूटी होती है ट्विंकी बेटे। बहुत से लोगों से मिलना होता है, एंटरटेन करना होता है। देखा बेटे, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी मम्मी भी एक पुलिस ऑफिसर की सारी जिम्मेदारियां समझने लग गई। अब देखो ना, आज इन्होंने मेरे लेट आने की कोई शिकायत नहीं की। अब मुझे शिकायत करने का हक ही क्या है? आजकल आपकी मम्मी का मूड कुछ ज्यादा ही खराब रहने लग गया है। तुम्हारे पापा जैसा रोमांटिक मूड ये बेचारी मम्मी कहाँ से लाए? अरे अब रोमांस के लिए वक्त ही कहाँ है भाई। देखो ना, आज कितने दिन हो गए अपनी मेम साहब को घुमाने नहीं लगे। घुमाने के लिए अब दूसरे जो है, कभी उसे घर पर तो लाइए, जरा हम भी तो देखें। किसे? जिसके साथ इतने देर तक बाहर रहते हो। मम्मी किसके साथ रहते हैं पापा? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और किसके साथ? सच? पापा हम भी मिलेंगे गर्लफ्रेंड आंटी से। अच्छा अच्छा, एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, दिखाता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड। आगे निकोला, आगे निकोला, आगे निकोला। ये देखो, ये देखो, ये हमारी गर्लफ्रेंड। कहाँ थे अब तक? मुझसे नाराज हो? नहीं बोलोगे? विशाल, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। छुओ मत मुझे। क्यों सारी सारी रात घर से बाहर रहते हो? अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे डांट लो, लेकिन यूं चुपचाप मत छुओ। अब जब तक मैं उस रंजीत मलिक से निपट नहीं लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बस एक सबूत मिल जाए। मैं कसम खाती हूँ विशाल कि मैं किसी रंजीत मलिक नाम के आदमी को। झूठ मत बोलो। क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? बोलो। विशाल, विशाल मर गया ऋषि, मर गया, मर गया। हम दोनों के बीच एक ऐसी खाई पैदा हो चुकी है जो शायद कभी भर न पाएगी। दिन रात वो रंजीत मलिक की तलाश में भटकता रहता है। कहता है मैं उसे जान से मार डालूंगा। अब मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती सीमा। मैं आज उसे सब कुछ बता दूंगी। नहीं अनु, नहीं। अब अगर तुम सच भी बताओगी तभी विशाल को तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आएगा। तो फिर मैं क्या करूं? अनु, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? तुमने ऐसा किया कैसे? माय गॉड। हमने तो ये सब अच्छे के लिए किया था। अच्छे के लिए? वाह, तो अब घबरा क्यों रही हो? होने दो अच्छाई। देखिए, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो ये बात डाइवोर्स तक भी जा सकती है। वो तो सब ठीक है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम किसी का टूटता हुआ घर बचाने के लिए जरा सी एक्टिंग नहीं कर सकते?
फिल्मों में एक्टिंग करना और जिंदगी में एक्टिंग करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और फिर ये सारा हिंदुस्तान मेरा चेहरा पहचानता है। असलियत का पता चल गया, मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। प्लीज शक्ति जी, कुछ तो कीजिए। रहने दे अन्नू, इनसे नहीं होगा। ये सिर्फ रेप सीन या मारपीट ही कर सकते हैं। ओहो, बंद करो ये सब कुछ। अब रोना मत शुरू कर देना। मुझे कोई तरीका सोचने दो। प्लीज शक्ति जी। थैंक यू डार्लिंग। तुझे रणजीत मलिक ने बहुत तड़पाया है नहीं, अब वो भी चैन से नहीं रह पाएगा। तुझे रोज बुके भेजता है। नियम साहब, ये बुक साहब के लिए। बम परम पपारा तार तारम बम परम पप। हाय, अरे ये बुके किसका है? रंजीत विद लव फ्रॉम अनु। अरे भाई, ये अनु कौन है? कब तक अनजान बनते रहोगे? तुम अच्छी तरह जानते हो कौन है वो। अरे वो टेलीफोन वाले की बीवी। टेलीफोन वाले की बीवी? उफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। पर इसकी ये बुके घर भेजने की हिम्मत कैसे हुई? शायद आईजी साहब उसे इंस्ट्रक्शन देना भूल गए होंगे कि ये मामला बाहर चलता रहना चाहिए। खर्च रखने बात का मतलब उल्टा लगाते रहते हो। जरा सोचो, देखो, आखिर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मेरे 1000 दुश्मन हो सकते हैं। दुश्मन बुके घर पर नहीं भेजते, समझे? ये क्या पागलों की तरह बात करी तुम? अच्छा ही होता ये दिन आने से पहले ही मैं पागल हो गई होती। एक बार, सिर्फ एक बार तुमने मुझे खेद दिया होता, मैं खुद पे खुद तुम्हारी जिंदगी से चली गई होती। तुम मुझे पागल कर दोगी। पापा, गर्लफ्रेंड आंटी का बुके। तुम भी बहुत बैकवर्ड हो विशाल। किसी के बुके भेजने से या फोन करने से क्या होता है? तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा होना चाहिए और उसे तुम पर। नहीं रोजी, मुझे सच्चाई के तह तक पहुंचना ही पड़ेगा। मगर इसमें मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? देखो, तुम अन्नू भाभी बन के रणजीत मलिक के घर पे फोन करोगे और उसे विशाल के घर पे बुलाओगी। अगर वो घर आ गया तो बाकी हम दोनों संभाल लेंगे। तुम भी कमाल करते हो लालवानी। मैं कैसे किसी अजनबी को? ओके, रहने दो लालवानी, हम किसी और से कहते हैं। ठहरो विशाल, करने को तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर ठीक है। अच्छा ठहरो, उससे कहना क्या है? हेलो। हाय डार्लिंग। डार्लिंग, कौन सा नंबर चाहिए आपको? तुम्हारा नहीं पहचाना? मैं अन्नू बोल रही हूँ। अन्नू? अच्छा, तुम्हारी आवाज बदली बदली सी सुनाई दे रही है। नहीं, वो बात नहीं। तो वो फूल तुम्हें नहीं भेजे थे ना? बुके? मैंने तो नहीं भेजा। हाँ बुके, हाँ भेजा था। वो तुम्हारा उस दिन क्या था? 13वां। हाँ 13वां। हाँ कुछ नहीं था तुम्हारा उस दिन, कुछ नहीं था। ये तुम्हारे साथ दूसरी आवाजें किसकी आ रही हैं? वो कोई नहीं। हाँ, धोबी आया हुआ है और उसके साथ उसका भाई भी। अच्छा, पर तुम बोल कहां से रही हो? तुम्हारी दिल के पास से। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है यार, ये तुम्हारी बीवी थोड़ी रोजी है। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दोनों धोबी में झगड़ा हो गया है। अरे धोबियों को छोड़ो डालें। अच्छा ये बताओ, क्या हम कहीं मिल नहीं सकते अभी इसी वक्त? हाँ बोलो ना। मैंने भी तो तुम्हें इसलिए फोन किया था, शाम को घर आ जाओ। मेरे पति कहीं बाहर गए हुए हैं। मर गए? इसका घर का है? डार्लिंग देखो, मुझे वहां तो डर लगता है। अगर किसी ने देख लिया तो दोनों रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। Why not
एट होटल और समवेयर। मेरा मतलब है सन एंड सैंड पे मिल सकते हैं? होटल? नहीं, होटल में नहीं। वहाँ मुझे किसने देख लिया तो घर पर ही ठीक है। जब तुम सन एंड सैंड तक आ ही रहे हो, वहाँ से घर चले आना। 5 मिनट का तो रास्ता है विक्रम अपार्टमेंट्स का। ठीक है डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। विक्रम अपार्टमेंट? बस यही रोको। तुम्हें याद है ना जो कहना है? एक बार फिर सोच लो, कहीं बात बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने डरपोक हो। तुम भी कमाल करती हो, किसी अजनबी के घर वो आदमी बनकर जाना जो उसकी बीवी को बुके भेजता रहा हो, फूल भेजता रहा हो। डरने की बात नहीं है मैडम, पिटने की बात है। ओह, फिर शुरू हो गए। देखो, अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी गया ना तो अनु है ना वहाँ, वो संभाल लेगी। अब घबराओ मत और जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ? हेलो। आप कौन है? आप किससे मिलना है? मिलना? मुझे अन्नू जी से मिलना है। अन्नू? क्या नाम है आपका? शक्ति कपूर, रंजीत कपूर। रंजीत कपूर? जी हाँ। ओए बाबा, ये तो गंडगोल हो गया। मेरा मतलब है, मेरा नाम है रंजीत मलिक। अच्छा, नहीं, तुम हो रंजीत मलिक और हमको देखते ही रंजीत कपूर बन गया। ओए बाबा, ये दो लोग तो गंडगोल कर रहा है। हमको खोकी चाहिए। खोकी! अनु! परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी चीखो पुकार सुन के वो खुद ब खुद आ जाएगी। अनु! अब भेजेगा बुके, अब करेगा टेलीफोन। साला तेरी। अरे भाई, बहुत हो गया मजाक, अब छोड़ो भी। अरे साईं उठो भाई, तुम तो पापड़ की जैसा टुकड़ा पड़ अरे भाई, मेरी बात। गया। अरे भाई, बहुत हो गया मजाक। अरे जल्दी मारनी। अरे मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात। अरे तुम दोनों गलत फहमी के शिकार हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो। मैं अरे भाई, मैं यही समझा रहा हूँ कि तुम दोनों को गलत फहमी होगी। मेरा नाम शक्ति कपूर। मैंने कांच तोड़ दिया। अरे लगा कहाँ से निकला? नहीं, बच गया। अरे भगवान, बच गया। अरे चल जल्दी पकड़। अरे अपना सर क्यों फोड़ता है? चल ऊपर चल, पकड़ उसको, चल। साले कुत्ते, कमीने, उल्लू, बिल्ली, चूहे, गधे। अरे हट! अरे भाई, तुम लोगों को गलत फहमी हो गई है। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे से पड़ गई। साले भेस बदल कर आए। गलत फहमी दूर हुई। अब तो यकीन आ गया कि मैं रंजीत मलिक नहीं, शक्ति कपूर हूँ भाई। हाँ, 2 पढ़ते ही शक्ति कपूर बन गया। एक हाथ और पढ़ते ही प्रेम चोपड़ा हो जाएगा। अरे तुम एक पागल तो नहीं? पढ़ते ही अमजद खान। अब देखो शक्ति कपूर का कमाल।
मेरी धोती, अरे मेरी धोती, अरे अरे छोड़ो ना धोती, मेरा प्लेन मर जाएगा। अरे धोती छड़ा गया था, मैं मर जाऊंगा। अरे भेड़े तो मरो ना। मारू? अरे बचो, अरे भगवान, मैं किससे फंस गया। अरे अरे खींच, अरे खींच। थैंक गॉड, मेरा फ्रेंड बच गया। वाहे गुरु दी मेहर हो गई। अरे बिल्कुल द्रौपदी लग रहा है तू। द्रौपदी लग रहा हूँ मैं। सीमा, सीमा। अनु, हाँ हाय डार्लिंग। जी, अब आप? कमाल है, मुझे नहीं पहचाना? अरे भाई, मैं वही हूँ जिसे तुमने बुके भेजा था। जी। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे दिल के पास से बोल रही थी। और अब मैं समझी नहीं, कौन है आप? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तुम अपने प्रेमी को नहीं पहचानती? मैं रंजीत मलिक हूँ। अरे भाई माफ कर, अरे भाई माफ। देखिए, इतना घबरा क्यों रही हो डार्लिंग? आज तो तुम्हारे पति भी घर पर नहीं है ना? देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात तो सुनिए ना। होटल में तुम्हें कोई देख न ले, इसलिए तो मैं आया हूँ। प्लीज देखिए, नहीं नहीं। इतनी दूर दूर क्यों हट रही हो? मैं हाथ जोड़ती हूँ। आओ मेरे पास, मेरी बाहों में। कम ऑन। अरे 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 अरे, नखरा छोड़ो। बहुत हो चुका, अब तो आंखें खोलो। तुम तो कर चुकी, अब मेरी बारी है। ओहो। रुक क्यों गए? मुझे देखकर शर्मा के क्या? तुम्हें अपने पति पर विश्वास होना चाहिए, टेलीफोन पर सुनी हुई आवाज पर नहीं। किरण, ये डार्लिंग, मैं? मुझे बचाना। अब तो शर्म करो, सारी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है। अच्छा, तो असली रंजीत मलिक तुम ही हो। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में था, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मैं सब समझाता हूं। तो तुम रोज मेरी बीवी को फोन करते थे, बुक्के बेचते थे। बकवास बंद करो, वरना सबको अंदर करवा दूंगा। टेलीफोन तुम्हारी बीवी करती थी, बुके तुम्हारी बीवी भेजती थी, और उल्टा इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। विशाल, विशाल प्लीज शट अप, छोड़ दो मुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़। प्लीज, तुम इन्हें हाथ लगाकर तो देखो। अड़ी कमाल है, धोखा भी देता है, साथ में बीवी को बॉडीगार्ड बना के लाता है। अरे शट अप। शक्ति, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया है तुम्हें? मत छुओ मुझे, मुझे देखो, मेरी हालत को देखो। कल ये चरण लेके जाऊंगा मैं शूटिंग पर, सब तुम्हारी वजह से हुआ। रोना मत। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये तो मैं पूछूंगा तुम दोनों से। तुम दोनों में से रंजीत मलिक कौन है? कौन है रंजीत मलिक? अन्नू, अब बोलो, बताओ सबको, चुप क्यों हो? कमाल है, तुम भी अपनी बीवी को साथ में लेकर आए हो। अरे वाह, आशिक अपनी बीवी को लेकर माशूक के घर में आता है।
मेरा मतलब है नया स्टाइल है, नहीं लेटेस्ट। सारा कसूर मेरा ही है। मैं अनु को रंजीत मलिक बनकर फोन करती थी और बुके भी भेजती थी। तुम? इसलिए कि शक की वजह से तुम अन्नू को पहले से ज्यादा प्यार करने लगो, लेकिन बात जब हद से बढ़ गई तो इन दोनों ने मुझे ये रूप धारण करने के लिए कहा। माय गॉड। लेकिन मुझे बुके कौन भेजता था? अरे तुम तो बड़ी बेकार में फंस गए नहीं भाभी जी, इनको माफ कर दो, इनका कोई कसूर नहीं है। इनको बुके मैं भेजता था। देखा, तुमने इतनी सी बात को लेकर कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। पति पत्नी के बीच में जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसे आपस में ही मिटा लेना चाहिए। इनके बीच में जब भी दूसरा कोई आएगा तो ऐसे ही गड़बड़ होगी। मुझे माफ कर दो विशी।